नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 का 15 जुलाई का पहले शिफ्ट का पेपर हो गया है। जितने भी प्रश्न मेरे पास अवेलेबल है, जो भी प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था, जो आज एग्जाम दिए थे, वे सारे प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर दोस्तों आप लोग के लिए ग्रुप डी और एसएससी के जितने भी पेपर होंगे सारे प्रश्नों का एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला सवाल पूछा गया है कि गांधी जी का पहला सर्वव्यापी आंदोलन कौन था और कब हुआ था। तो दोस्तों 1917 में गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन चलाया गया था और उसका नाम क्या था? चंपारण सत्याग्रह। तो यही दो में से कोई आपका सही उत्तर होगा जो भी आपके प्रश्न में पूछा गया। अगर कब पूछा तो 1917, और कौन सा आंदोलन था तो चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार से शुरुआत हुआ था। अब देखते हैं अगला सवाल को। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी? तो दोस्तों काफ़ी सिंपल सवाल है, किरण बेदी बनी थी पहली महिला आईपीएस। 9 जून 1949 को अमृतसर में इनका जन्म हुआ था और भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला है। किरण 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुई थी। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग कि टोक्यो ओलंपिक से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा खेल नहीं हुआ था? एक बार प्रश्न आया था तो उसमें ऑप्शन था वुशु, तो उस दिन के लिए तो वो उत्तर सही था, लेकिन आज क्रिकेट था। ऑप्शन में क्या था? क्रिकेट। तो आप लोग को तो पता है क्रिकेट जो है ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो अगला सवाल देख लेते हैं, अंतिम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी और इस 2011 का जनगणना से जितने भी अभी तक शिफ्ट हुए वे सारे शिफ्ट में एक एक प्रश्न दिखा है। अगला सवाल देख लेते हैं कि बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध कब हुआ था और कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों ये सवाल पूछा गया है। तो जयपुर भरतपुर धौलपुर रोड पर रूपवास के निकट गांव खनवा है, जहां 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था और यह मैदान पहली बार युद्ध में इस्तेमाल की गई थी और तकनीक का भी गवाह है। बाद में तोपखाना और बंदूक के बल पर सिर्फ 10 घंटे में राणा सांगा की सेना को हरा दिया। किसने? बाबर ने। और बाबर तोपखाना उसके पास काफ़ी थे और इसलिए वो अटैक करके किसी को भी हरा दे रहा था बाबर। आप लोगों को ही पता होगा कि लगातार बाबर कितना युद्ध जीता था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं, योसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्यौहार से तो लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। योसांग त्यौहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वाद्य यंत्र से संबंधित, नृत्य से संबंधित और त्यौहार किस राज्य से है, ये 3-4 टॉपिक और जनगणना, ये 4 टॉपिक जो है जिससे हर पेपर में प्रश्न पूछा गया है। अगर आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है एसएससी एमटीएस का, तो आप जरूर इन 4 टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो अल्लाह रखा खान जो है ना दोस्तों, ये तबला वादक थे। आप लोग को पता भी होगा, क्योंकि अगर आप लोग लगातार एनालिसिस देख रहे हैं तो आप लोग को काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा। तो अल्लाह रखा खान का जन्म की बात करें तो 29 अप्रैल 1919 को हुआ था और मृत्यु 3 फरवरी 2000 में हो गई थी। जबकि ये तबला वादक है और भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादकों में से एक थे। अगला सवाल देख लेते हैं, कथक नृत्य से कौन संबंधित है? फिर से संबंध से सवाल आ ही गया, तो आप लोग जरूर पढ़ें। जितने भी नृत्य से संबंधित है, जितने त्यौहार संबंधित है राज्यों से, ये सारे टॉपिक को आप लोग क्लियर करके ही बैठे एग्जाम में। तो बिरजू महाराज इसका सही उत्तर हो जाएगा, कथक नृत्य के बिरजू महाराज जो हैं। अगला सवाल पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया ओपन मेल में पूछा गया था 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 राफेल नडाल ने जीत लिया है, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर 21वीं ग्रैंड स्लैम जीता। कौन? राफेल नडाल 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत गए हैं। अगर महिला में पूछ लेता है तो एशले बार्टी जीती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, राकेश शर्मा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। हालांकि प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा सही नहीं भेज पाए, लेकिन राकेश शर्मा के बारे में प्रश्न था और इसलिए मैं राकेश शर्मा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी उसका नाम अंतरिक्ष यान सोयूज T11 था। पहला सवाल तो ये बन सकता है, उड़ान भरने के बाद तीनों अंतरिक्ष यात्री, इनके साथ कितने यात्री गए थे? तो
टोटल 3 लोग गए थे और सोवियत संघ द्वारा स्थापित ऑर्बिटल स्टेशन सोल्यूस 7 में पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए? तो सोल्यूस 7 में पहुंच गए थे। इस तरह भारत में अंतरिक्ष मानव भेजने वाला 14वां देश बने, यानी 14 नंबर पे बन गया। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट बिताए। ये तीसरा सवाल हुआ। अब इन 3 सवाल में से कौन सवाल था, ये तो स्टूडेंट ही जाने जो एग्जाम के अंदर बैठे थे। तो ये याद रखिएगा, 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट बिताए थे अंतरिक्ष। जीएसटी किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो दोस्तों जीएसटी जो टॉपिक अभी तक छूट रहा था एसएससी एमटीएस से, अब जीएसटी के अंदर से सवाल पूछना शुरू हो गया है। तो आप लोग जीएसटी को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो अनुच्छेद 279 का ए में यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति को 122वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के प्रारंभ होने के 60 दिनों के अंदर जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। तो 279 आप लोग याद रखिएगा और 279 का ए में है जीएसटी। अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद से सवाल था, तो आप लोग को पता भी होगा 52 से 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद है। ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल की बात करें तो दिल्ली कमिश्नर किसे बनाया गया? तो दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो या पूर्व स्पेशल डायरेक्टर जो कि हैं राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया, जो कि अभी हाल ही में नियुक्ति इनका की गई थी। और राकेश अस्थाना वर्तमान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक भी थे। अगला सवाल देख लेते हैं कि भारत के संविधान में संप्रभु और आगे चल के खाली स्थान दिया हुआ था। तो दोस्तों हम लोग खाली स्थान को भरना था। तो भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। आप लोग इस लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। अगला सवाल देख लेते हैं। शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? तो स्थापना से यानी वंश का स्थापना से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो शुंग उज्जैन प्रदेश के थे रहने वाले, जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। शुंग वंशी है जो कि पुष्य मित्र था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य का सेनापति था और उसने अपने स्वामी की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। याद रखिएगा, जो पुष्यमित्र था इसने अपने स्वामी की हत्या की, बृहद्रथ मौर्य की हत्या की, यानी सेनापति उसी का था, तो उसी को तो मारा होगा। और इस नवोदित राज्य में मध्य गंगा की घाटी एवं चंबल नदी तक का प्रदेश सम्मिलित था। तो याद रखिएगा, शुंग वंश का अगर संस्थापक पूछता है तो पुष्यमित्र शुंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि इंद्रधनुष सूर्य के हमेशा विपरीत ही क्यों दिखाई देता है? अगर आप लोग सूर्य धनुष को देखे होंगे तो आप लोग को ही पता होगा कि सूर्य के विपरीत ही ये बनता है। तो जब बारिश होती है दोस्तों, तो बारिश की बूंदों के जो सूरज की रोशनी गुजरती है, जो रोशनी में रंगों को विभाजित करती है और इससे इंद्रधनुष बनता है, और इसलिए यह हमेशा सूरज के विपरीत दिखाई देता है। और आपको इसे देखने के लिए सूरज और बारिश की बूंदों के बीच खड़े होना होगा। यदि सूर्य आकाश में बहुत अधिक ऊपर है तो रेनबो को नहीं देखा जा सकता है। तो अगला सवाल देख लेते हैं, क्या पूछा गया था। चोल वंश के कौन सा राजा गंगाई कोंडन पद धारण किया था? तो राजेंद्र प्रथम था जिसने गोगाई कोंडन पद धारण किया था, जो कि एक चोल वंश का प्रमुख शासक था। अगला सवाल देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों आप लोग को तो पता ही है कि गुजरात की तटरेखा लंबी है। तो ये तो सारे स्टूडेंट सही किए होंगे, लेकिन अगर आपसे लंबाई पूछ देता है तो 1214 किलोमीटर, यानी 1214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये थे आज के हमारे 15 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का प्रश्न, और सारे प्रश्न रियल होने वाले हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे पास एग्ज़ाम दे के निकलते हैं और जिन्होंने मेरे पास अपना क्वेश्चन भेजता है उसी क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करता हूं, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं रखता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और पढ़ाई कीजिए। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है उस टॉपिक को जरूर देखिए, एनालिसिस करने का यही फ़ायदा होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।